आज आपके लिए एक इंपॉर्टेंट और यूजफुल टॉपिक। आज हम बात करेंगे कौन कौन से फूड स्टफ्स है जिनको लेने से आपकी बॉडी में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी ख़राब सेल्स हो या बॉडी में कोई भी घाव हो जाए, कोई भी इश्यूज़ हो जिसमें बॉडी को हील करने की या रिपेयर करने की ज़रूरत है, तो कौन कौन से फूड स्टफ इसमें मदद करते हैं। इसमें कुछ 6 फूड स्टफ्स के बारे में हम बात करेंगे जो आपके बीमारियों से लड़ने में आपकी मदद करता है, जो आपकी बीमारी को हील करने में मदद करता है, जो कैंसर सेल्स जैसे ख़राब सेल्स को मारने में मदद करता है, हार्ट अटैक और ख़राब सेल्स या एंडोथेलियल डिस्फंक्शन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती है उनको कम करने में मदद करता है। ये टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग और यूज़फुल होगा, एक नए तरह का टॉपिक है। इसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इसे एंड तक देखें। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपकी कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशंस है या कोई पेशेंट रिलेटेड क्वेरीज है या कोई और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं वीडियोस बनाएं तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताइए। हम उन टॉपिक्स को कवर करने का प्रयास करेंगे, आपकी क्वेरीज को भी जितना टाइम परमिट करेगा सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आज का टॉपिक है कौन कौन से फूड स्टफ है जो आपकी हेल्थ के लिए हीलिंग पॉइंट ऑफ व्यू अच्छे हैं और क्यों हैं, वो किस तरह का रोल प्ले करते हैं उस बारे में बात करेंगे। पहला फूड स्टफ है ब्रोकोली। ब्रोकोली में कुछ केमिकल सब्सटेंस होते हैं, बायो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं जैसे सल्फोरापेन। ये सब्सटेंस जो है ब्रोकोली और कॉलीफ्लावर या फूल गोभी और पत्ता गोभी में होता है। ये एक तरह से कैंसर सेल्स पर वर्क करता है या बॉडी के खराब कैंसर जीन्स पर वर्क करता है, उनको स्विच ऑफ करता है एक तरह से, और कैंसर सेल्स को एक तरह से मार देता है। तो अगर किसी को भी कैंसर या इस तरह से की बीमारी है जहाँ खराब सेल्स हैं बॉडी में, उनको किल करना है, अच्छे सेल्स को डेवलप करना है, तो वहाँ ब्रोकोली एक बहुत अच्छा फूड स्टफ माना गया है। इसमें जो केमिकल कंपाउंड है सल्फोरापेन, ये इस तरह के प्रॉब्लम्स में अच्छा है। ऑब्वियसली मेरा कहने का मतलब नहीं है कि कैंसर की दवा को बंद करके ब्रोकोली खाना चालू कर दें तो कैंसर ठीक हो जाएगा, ऐसा मैं कोई क्लेम नहीं कर रहा हूँ। पर ऑब्वियसली अगर आपको इस तरह की कोई बीमारी है या इस तरह की प्रॉब्लम से आप बचना चाहते हैं तो आप इसको ज़्यादा मात्रा में ले सकते हैं। कुछ स्टडीज़ ने शो किया गया कि जो रेगुलरली इसको लेते हैं या कुछ हफ्ते में कुछ बार लेते हैं उनको प्रोस्टेट, ब्रेस्ट, लंग और स्किन के कैंसर्स कंपैरेटिवली कम टाइम होते हैं। और आप इसको एक चीज़ का लेकिन ध्यान रखने की ज़रूरत है कि बहुत ज़्यादा स्टीम या बॉयल इसको ना करें। अगर बहुत ज़्यादा आप इसको बॉयल करते हैं तो ये केमिकल जो बहुत यूज़फुल है वो एक तरह से लीच हो जाता है, ख़राब हो जाता है। तो वैसी चीज़ आप मत करिए, नहीं तो आपके कंपेरेटिवली जो फ़ायदा इससे होना है वो चला जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फूड स्टफ है स्पिनच यानी पालक। पालक में एक ल्यूटीन और ज़ियाज़ैंथिन करके प्रोडक्ट होता है जो कि एक तरह से उसमें फोलेट कंटेंट भी अच्छा होता है जो कि बॉडी के डीएनए की स्ट्रेंथ बढ़ाता है और विटामिन बी कंटेंट को भी बॉडी में बढ़ाता है। तो इस वजह से बॉडी में ब्रेस्ट कैंसर वगैरह का रिस्क भी कम होता है और बॉडी के कुछ और कैंसर्स में भी ये मदद करता है, कुछ सेल्स को हीलिंग में भी मदद करता है, बॉडी को डीएनए की ताकत को बढ़ाता है। तो अगर आपको बॉडी की हीलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू आप सोचें तो पालक एक अच्छा प्रोडक्ट है, स्पिनच एक अच्छा प्रोडक्ट है, इसको जितना ज़्यादा बार लें उतना अच्छा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फूड प्रोडक्ट है बीन्स। बीन्स में इसमें कंपैरेटिवली एनिमल फूड के कंपैरिजन में अनहेल्दी फैट्स नहीं होते हैं। कुछ स्टडीज़ ने शो किया गया है कि हफ्ते में 4 बार बीन्स को लेने से हार्ट अटैक का चांस कंपैरेटिवली 22% तक रिड्यूस हो सकता है। बीन्स को, लेंटिल्स को, मटर को, चने को, दालों को, इस तरह की चीज़ों को लेने से ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद मिलती है, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कंट्रोल करने में मिलती है, हार्ट अटैक के चांसेस कम हो जाते हैं और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के चांसेस कम हो जाते हैं। तो ये अगर आप रेगुलर बेसिस पे लेते हैं तो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है और एक तरह से बॉडी को हील करने में मदद करता है, हार्ट अटैक के चांसेस को कम करता है। तो ये डेफिनेटली एक फूड प्रोडक्ट है जिसको आपको ज़्यादा से ज़्यादा बार लेना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फूड प्रोडक्ट है ओट्स। ओट्स में कंपैरेटिवली एक सॉल्यूबल फाइबर होता है जिसे बीटा ग्लूकोन कहते हैं। ओट्स देखिए, ये एक चीज़ सभी जानते हैं कि उसमें फाइबर कंटेंट बहुत अच्छा होता है, डायबिटिक पेशेंट्स और हर तरह के पेशेंट्स के लिए अच्छा है। जितना ज़्यादा मात्रा में आप लेते हैं तो इसको जो बीटा ग्लूकोन का जो पार्टिकल है अगर वो दिन भर में 5 ग्राम अगर बॉडी में जाता है तो शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने में मदद करता है, एपेटाइट को भी कंट्रोल करने में मदद करता है, बॉडी ज़्यादा देर तक पेट फुल रहता है तो वज़न को कम करने में भी मदद करता है। इंटेस्टाइन यानी पेट का जो माइक्रोफ्लोरा है, जो नेचुरल माइक्रोफ्लोरा है, उनको रिस्टोर करने में मदद करता है। और बीटा ग्लूकोन बेसिकली ग्लूकोज के साथ बाइंड करके इंटेस्टाइन में एक जेल बना लेता है जिसकी वजह से वो ग्लूकोज धीरे धीरे बॉडी में अब्जॉर्ब होता है और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपका शुगर लेवल्स इतना स्पाइक नहीं करता है। तो अगर ये फूड प्रोडक्ट को आप ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो कंपैरेटिवली बॉडी की हीलिंग भी अच्छी होती है और मेटाबॉलिक हेल्थ भी अच्छा रहता है। डायबिटिक पेशेंट्स के लिए खासकर ज़्यादा अच्छा है और ओवरऑल शुगर लेवल्स को भी स्पाइक करने नहीं देता, हार्ट कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स और हार्ट अटैक रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने का चांस भी कम होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फूड प्रोडक्ट है एप्पल्स। एप्पल्स में कुछ
क्वेरसेटिन करके केमिकल होता है जिसमें एक ब्लड प्रेशर लो करने वाली एक प्रॉपर्टी होती है। क्वेरसेटिन अगर बॉडी में ज़्यादा ऑन एन एवरेज 4.5 ग्राम्स क्वेरसेटिन बॉडी में अगर जाता है तो ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करता है, एक इफेक्टिव एंटी हाइपरटेंसिव है। ऑब्वियसली देखिए, नमक को रिस्ट्रिक्शन करना तो ज़रूरी है ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए, वो सभी जानते हैं। डैश डाइट को फॉलो करना ज़रूरी है, पर कुछ जर्नल्स ने ऐसा बोला है कि अगर एप्पल्स आप ज़्यादा मात्रा में लेते हो, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स तो ऑब्वियसली थोड़ा फ़ायदा करते ही हैं। एप्पल्स अगर आप ज़्यादा मात्रा में लेते हो तो आपके लिए ब्लड प्रेशर रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़ भी है और बॉडी को हील होने में भी आपकी मदद करता है। ख़राब तरह के सेल्स को भी कंपैरेटिवली थोड़ा कम करता है। लास्ट इंपॉर्टेंट फूड प्रोडक्ट है ब्लूबेरीज यानी जामुन। इस पे कंपैरेटिवली एंटीऑक्सीडेंट्स अच्छे रहते हैं और फ्लैविनॉइड्स रहते हैं, एंथोसाइनिन्स रहते हैं जो इन्फ्लेमेशन और इम्यून रिलेटेड खराब जीन्स जो है उनको टर्न ऑफ करते हैं, उनको कम कर देते हैं। बॉडी की खराब ऑटो इम्यून प्रोसेसेस जो है उनको कंपैरेटिवली कम करते हैं। ब्लड शुगर को कम करते हैं, वैस्कुलर हेल्थ को इंप्रूव करते हैं, गट के जो प्रॉपर अच्छे बैक्टीरिया होते हैं उनको एक्टिवेट करते हैं और बॉडी में क्रॉनिक लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन जो कि माना गया है कि हार्ट अटैक में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि हार्ट अटैक के पेशेंट्स में भी जो HSCRP लेवल्स बढ़ता है उसके बाद ही लोगों को हार्ट अटैक आने का चांस बढ़ता है, तो वो सारी चीज़ों में भी ये अच्छा है। आर्थराइटिस के पेशेंट्स के लिए, कैंसर के पेशेंट के लिए, हार्ट डिजीज़ के पेशेंट के लिए, डिमेंशिया के पेशेंट्स के लिए, डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए ये एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट माना गया है। इसलिए ब्लूबेरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में खाना चाहिए, ये आपकी हेल्थ के लिए ओवरऑल अच्छा है। और खासकर अगर आपको डायबिटीज़ है या हार्ट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स है तो ओवरऑल आपकी हार्ट की हेल्थ के लिए और डायबिटीज़ हेल्थ के लिए अच्छा है। तो इन सारे फूड स्टफ्स के बारे में जो हमने बात की, ये आपकी बॉडी की हीलिंग को इम्प्रूव करते हैं। इसमें कुछ स्पेसिफिक केमिकल्स ऐसे होते हैं जो आपकी हीलिंग को इम्प्रूवाइज करते हैं और आपकी हेल्थ को ओवरऑल अच्छा रखते हैं। हार्ट डिजीज़, कैंसर से रिलेटेड डिजीज़, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, इन सारी बीमारियों में लड़ने में आपकी मदद करते हैं। ये सारे ही नेचुरल फूड प्रोडक्ट्स हैं या इस तरह के सब्सटेंसेज है जो बहुत हेल्दी माने जाते हैं। इनको अगर आपको बीमारी नहीं भी है तो भी आपको लेना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लेना चाहिए। जितना ज़्यादा आप लेंगे उतना हेल्दी है। ये सारी चीज़ों में प्रोटीन और फाइबर कंटेंट अच्छा होता है तो आपका वज़न भी कम करता है और डायबिटीज़ को भी कंट्रोल करने में मदद करता है। फाइबर भी प्रोवाइड करता है तो कॉन्स्टिपेशन भी अच्छा होता है, ब्लड प्रेशर भी कम होता है, हार्ट अटैक होने का चांस भी कम होता है, कैंसर का चांस भी कम होता है। तो ऑब्वियसली इतने ज़्यादा बेनिफिट्स है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को प्रेफर करना चाहिए। यदि इस टॉपिक से संबंधित आपकी कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशन है या कोई और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं वीडियोस बनाए तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताइए। यदि आपकी कोई पेशेंट रिलेटेड क्वेरीज है तो भी आप नीचे उसे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उन्हें भी सॉर्ट आउट करने का प्रयास करेंगे। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने इस टॉपिक को एंड तक देखा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट और इंस्पायर करें। जो लोग इस कंटेंट को इंग्लिश में देखना चाहते हैं उनके लिए रिसेंटली डॉक्टर नवीन अग्रवाल कार्डियो केयर इंग्लिश करके हमने चैनल स्टार्ट किया है, आप उस कंटेंट को इंग्लिश में भी देख सकते हैं।